रियल इस्टेट में आप तभी अपनी इन्वेस्टमेंट कामयाब तरीके से ग्रो कर सकते हैं जब आप सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रियल इस्टेट की डायनामिक्स जो है वो चेंज होती चली जा रही हैं। एक टाइम था जब प्लॉट जो है वो आपको बहुत अच्छा गेन दे रहे थे। एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे बात कर रहा हूँ। जब आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते थे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता था, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड्स ही सिर्फ प्लॉट्स का था। लेकिन अब आप देखें तो तकरीबन कोई 1-1.5 साल से एकदम लाहौर शहर में हाई राइज का ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इतने ज़्यादा हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कि यूँ लगता है शायद लाहौर जो है वो कराची के बाद दूसरा सबसे बड़ा हाई राइज प्रोजेक्ट्स का हब बन चुका होगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आप देखें तो गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में बेशुमार हाई राइज प्रोजेक्ट्स आपको गुलबर्ग से लेकर रायवेंड रोड के एरिया तक, इवन बहरिया ऑर्चर्ड और आगे तक आपको प्रोजेक्ट्स ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि फ़िरोज़पुर रोड के एरिया में भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। वजह क्या है? वजह है नीड, वक्त की नीड। और दूसरी वजह यह है कि जो लैंड है अब वो कम हो चुकी है लाहौर में। और तीसरी वजह है लोगों की बाइंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी कह लें, कुछ भी कह लें, यानी लोगों में कुव्वत ख़रीद जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारे इकनॉमिक सेक्टर की वजह से। तो अब प्लॉट बाय करने की कैपेसिटी हर एक की नहीं रही। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्लॉट अभी आपको फ़ायदा नहीं देंगे। मैं इस वीडियो में आपको कैटेगोरिकली चंद बातें बताऊंगा, जिसके बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने प्लॉट बाय करना है या आप किसी हाई राइज प्रोजेक्ट में कमर्शियल या अपार्टमेंट बाय कर लें। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा कि रियल इस्टेट की जो डायनामिक्स हैं वो तकरीबन पिछले कोई 2 साल से चेंज हो गई हैं। और ये चेंज एक यू टर्न की शक्ल में चेंज आया है, या यूं कह लें कि 360 के एंगल पर ये चेंज आया है। मार्केट एक तरफ जा रही थी, एकदम मार्केट ने अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ली। और वजह वही है जो मैंने अभी आपको 3 वजूहात बताई हैं। अब बात करते हैं कि प्लॉट आपको कब फ़ायदा देगा। आया कि 2026 में आप प्लॉट बाय करते हैं तो आपको फ़ायदा देता है या नहीं देता। इट डिपेंड्स कि आपके प्लॉट की लोकेशन क्या है, और सेकेंडली क्या आप उतना बजट अपने पास रखते हैं। अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो इस वक्त सिर्फ 2 ही ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आप प्लॉट अगर अभी ले लेते हैं तो आपको फ्यूचर में वो फ़ायदा देंगे। नंबर 1 इज़ यूनियन टाउन एंड नंबर 2 इज़ इत्तेहाद टाउन का फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जो कि पाइन एवेन्यू रोड पर आ रहे हैं। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन टाउन में आप रेजिडेंशियल भी ले सकते हैं, कमर्शियल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेन लाहौर शहर के अंदर है, रायवेंड रोड पर है। एक साइड इसकी रायवेंड रोड के साथ अटैच है और दूसरी साइड इसकी जो है वो आपकी वावडा टाउन वाली जो रोड है उसके साथ अटैच है। मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आप रेजिडेंशियल भी बाय कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ही देगा। लेकिन बात फिर वही है, क्या आपके पास इतना बजट है? क्या कमर्शियल के लिए कम अज़ कम आपके पास 3 करोड़ प्लस से लेकर आगे कोई 7-8 करोड़ तक का बजट है? अगर है तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए कमर्शियल यहाँ बाय करने के लिए। इसके अलावा मैं किसी और जगह के कमर्शियल्स की बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो बहुत लंबा प्लान है उन कमर्शियल्स का। मसलन आप बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में आ जाएं। यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट्स इस वक्त आपको सस्ते रेट्स पर तो मिल रहे हैं, लेकिन वो कोई 5-6-7 साल की गेम नहीं है, वो 10 ईयर्स प्लस की गेम है। उसके बाद कहीं जाकर शायद वो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा दे दें। तो ये अब आपने फ़ैसला करना है कि आपके पास इतना बजट है तो आप ज़रूर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स सेफ़ हैं और ये आपको फ़ायदा देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पर मार्केट का रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, लोगों का जो रुझान है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये मेन पाइन एवेन्यू रोड है जो आपके यूनियन टाउन से गुजरती हुई वलेंशिया टाउन, आगे लेक सिटी और उसके बाद इत्तेहाद टाउन के फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 को लिंक करती हुई ये फ़िरोज़पुर रोड से लिंक कर जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस लिहाज से इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स आपको किस तरह फ़ायदा देते हैं। देखें, आप अगर हाई राइज प्रोजेक्ट में एक कमर्शियल शोरूम या एक शॉप बाय करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये है कि आपकी एक चीज़ कंस्ट्रक्टेड है, आपके सामने बन गई है, ये आपका वो एसेट है, यानी ये आपकी लाइबिलिटी थी जो कन्वर्ट हो गई आपके एसेट में। कोई 3 से 4 साल के बाद इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका जो प्लान है वो तकरीबन 3 साल से लेकर
5 साल तक का प्लान है, तो आपकी वो जो लायबिलिटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता आपके एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। एट द एंड वो आपको फ़ायदा किस लिहाज से देगी कि एक चीज़ आपके सामने मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ अपना बिजनेस करें, आप चाहें तो उसको रेंट आउट करके रेंटल इनकम जनरेट करें, आपकी एसेट ग्रोथ भी हो रही है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रहा है, और उसके अलावा आप उससे रेंट भी जनरेट कर रहे हैं। प्लॉट में आप ये काम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लॉट्स में और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, कि अगर आपने प्लॉट एक कमर्शियल लिया हुआ है तो वो आपको बहुत देर के बाद जाके जब आप उसको रीसेल पे लाएंगे तब कहीं वो आपको फायदा देगा, लेकिन फिर भी उसका फायदा वो वाला हरगिज नहीं होगा जितना फायदा आपको एक अच्छी लोकेशन की, एक अच्छी जगह की कमर्शियल शॉप या कमर्शियल शोरूम दे सकता है। क्योंकि वो जो कमर्शियल शॉप या शोरूम है वो ऑलरेडी किसी पब्लिक फुटफॉल वाली जगह पर है, जबकि आपका जो प्लॉट है वो एक प्लॉट है, वो पड़ा हुआ है, वो ऑन ग्राउंड ज़रूर है, वो एक मौजूद है, लेकिन कब वहाँ पर वो सारा एरिया जो है वो कंजस्टेड होगा, या आपके प्लॉट की कब जाकर इतनी डिमांड बनेगी कि किसी को वहाँ पर ज़रूरत पड़े तो वो आपसे जो है वो प्लॉट ख़रीदे, और आपके अलावा और भी ऑप्शन होंगे उसके पास वहाँ बाय करने की। लेकिन कमर्शियल शोरूम और शॉप अगर आपकी किसी अच्छी लोकेशन पर पड़ी हुई है तो उसकी किसी के पास मज़ीद उसके अलावा ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उस लोकेशन का फ़ायदा उठा चुके हैं। देखें, एक चीज़ याद रखें कि कामयाब इन्वेस्टमेंट वही होती है जो वक्त के मुताबिक फ़ैसला लेकर की जाए, ना कि ट्रेंड्स को देखते हुए की जाए। अब मार्केट ट्रेंड क्या चलते रहे हैं जी, प्लॉट ले लें, प्लॉट ले लें। अभी तक लोगों की ज़हनियत यही है कि जी प्लॉट ले लें, क्योंकि वो एक ज़मीन है। ज़मीन एक वक्त तक आपको कुछ फ़ायदा देती थी, अब वो पड़ा हुआ है, प्लॉट तो पड़ा हुआ है आपके लिए, वो समझ लें एक पैरालाइज्ड एसेट तक, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड एसेट है, क्योंकि ना आपको वो कुछ अर्न करके दे रहा है, ना आपको वो कोई रेंटल इनकम जनरेट करके दे रहा है। वो जब कभी अपनी उस पोजीशन में आएगा, जिस पोजीशन में आप उसको रीसेल करेंगे, तब आपको वो कुछ लाख का फ़ायदा देगा। लेकिन उसी दौरान में अगर आपने कमर्शियल शॉप या अपार्टमेंट बाय किया होगा तो वो आपको बहुत अच्छा तब तक फ़ायदा भी दे चुका होगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी होगी, और उससे रेंटल इनकम उस दौरान में अर्न करते करते आप बहुत सारा उससे पैसा जनरेट भी कर लेंगे। यानी वो बेकार एसेट नहीं है, वो आपको फ़ायदा देने वाला एसेट है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कौन से ऐसे हैं जो आपको फ़ायदा देते हैं हाई राइज। तो हम लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं, ये रायवेंड रोड पर अड्डा प्लॉट से लेकर आगे जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के आसपास के जो कमर्शियल्स हैं, यहाँ पर जो इस वक्त सबसे बेहतरीन जो लोकेशंस हैं वो आ रहे हैं अलकबीर के डाउनटाउन में कमर्शियल। उनमें आप सबसे पहले बाहर मेन रायवेंड रोड पर आ जाए तो आपको स्काईलाइन बुलीवार्ड मिलता है, यहाँ पर कमर्शियल शोरूम्स हैं। ये वो जगह है जहाँ से डेली का तकरीबन लाख से सवा लाख गाड़ियों का गुजर है ऑलरेडी। ये अड्डा प्लॉट लाहौर का इतना बड़ा मेन सेंटर बन चुका है, आप यहाँ कभी विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, शोरूम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा अम्यूजमेंट प्लेसेस हैं, फिर रिंग रोड इंटरचेंज डायरेक्ट यहाँ पर आकर उतरता है। यानी आप यहाँ से लाहौर के किसी भी मुकाम की तरफ जा सकते हैं, आपको यहाँ पर हर तरह की सहूलियात भी मिलती हैं। ये एक बिजिएस्ट न्यू लाहौर बन चुका हुआ है। तो यहाँ पर मेन रायवेंड रोड पर अगर आपका प्रोजेक्ट में आपको कमर्शियल शोरूम मौजूद हो, ऐसे शोरूम्स ब्रांड्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब ब्रांड आपकी शॉप या शोरूम बाय करता है, लेता है आपसे रेंट पर, तो वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना होता है उस एरिया के अंदर। तो आप यहाँ से लेकर बहरी ऑर्चर्ड के फेज 4 तक चले जाएं, आपको कमर्शियल्स मिलेंगे। अच्छा, ये तो मैंने एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल दिया। कभी डाउनटाउन के अंदर आ जाएं। डाउनटाउन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ फुटफॉल खुद चल के आता है। ये कॉन्सेप्ट है जो कि फुटफॉल को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया जाता है। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलते हैं। अब इस एरिया में लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ अंदर फाउंटेन पार्क्स हैं, फैमिली पार्क्स हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसी जगह पर लोग आते हैं। मिसाल ले लें आप DHA राया की, जो कि लाहौर का पहला कोई डाउनटाउन के नज़दीक का कोई एक प्रोजेक्ट था जिसमें वॉकिंग स्ट्रीट है। तो आप देखेंगे दुनिया चल के वहाँ तक जाती है। तो इसी तरह जब ये डाउनटाउन बन जाएगा तो यहाँ भी दुनिया आएगी। बहरिया टाउन के अंदर आ जाए तो बहरिया टाउन में आपको बहरिया राया, इसी तरह DHA राया का रेप्लिका यहाँ बन रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर दुनिया खुद चल के आती थी। एफल टावर की एग्जांपल आप ले लें। एफल टावर जब बना था तो लोग सिर्फ इसको देखने के लिए बहरिया टाउन में आते थे, और अब भी आते हैं। यानी जो एक ऐसी जो प्लेसेस होती हैं वहाँ लोग खुद आते हैं। तो आपको मेन रायवेंड रोड पर बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो कि अभी आप अगर उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं आप फ़ायदे में रह जाएंगे। बहरिया टाउन के अंदर इसी तरह के जो एरियाज़ हैं जहाँ फुटफॉल खुद चल के आना है, वहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स में बाय कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। ये वो फ़ायदे हैं जो आपको रियल टाइम मिल रहे हैं। अब इसको समराइज़ करें तो प्लॉट्स
उसको जैसे मैंने कहा कि प्लॉट अगर लेना है तो उसकी लोकेशन वो वाली है जो अभी बताई, और उसके लिए आपके पास पैसे भी उतने होने चाहिए। फाइनेंस अगर इतना स्ट्रांग है तो ले लें, लेकिन वो प्लॉट आप लेने के बाद जस्ट पड़ा हुआ है, आप उसे कुछ भी नहीं अर्न कर सकेंगे। कुछ सालों के बाद आपको वो फ़ायदा देगा, लेकिन वो फ़ायदा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक चलती है लैंड की चीज़ें। लेकिन जो हाई राइज प्रोजेक्ट होता है वहाँ का डेवलपर खुद वहाँ बिजनेस को लेकर आता है, उसको मैनेज करता है। वहाँ पर वो हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च ही ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर पब्लिक का फुटफॉल जो है वो या तो नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ आना ही आना है, या पब्लिक फुटफॉल लाने के लिए वहाँ पर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही होती हैं ताकि लोग वहाँ आएँ। तो इस लिहाज से हाई राइज प्रोजेक्ट जो है वो अब रिकमेंडेड है कि आप वहाँ पर बाय कर लें ताकि आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा हो। 2026 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप हाई राइज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी लोकेशन के और स्ट्रॉन्ग डेवलपर के प्रोजेक्ट्स जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हम भी डील करते हैं। अल अजीज़ मार्केटिंग के पैनल पर अच्छे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। आप ऑन स्क्रीन नंबर डायल कर कर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आपको जो है वो इंशाल्लाह किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा के बेहतरीन फायदा इंशाल्लाह आपको उससे हासिल होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।